हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बेंजीन के बारे में। बेंजीन की संरचना और बेंजीन में अनुनाद किस प्रकार से होता है आज है हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या जो है समान होती है। बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन जो है वह कैंसर जनित होता है और बेंजीन में जो संकरण होता है वो होता है sp2 संकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं सन 1825 में माइकल फैराडे ने बेंजीन को प्राप्त किया। उसके बाद सन 1865 में केकुले ने बेंजीन की संरचना दी। जब केकुले बेंजीन की संरचना पर कार्य कर रहे थे तो उन्हें बेंजीन के बारे में पता चला कि जब बेंजीन की क्रिया किससे होती है, ब्रोमीन से होती है, तो बेंजीन में ब्रोमीन दो प्रकार से जुड़ता है। एक तो कुछ इस प्रकार से, और दूसरी संरचना में इस प्रकार से। जिस कारण से केकुले ने बेंजीन की दो संरचनाएं दी। उन्होंने कहा कि कभी बेंजीन इस प्रकार से संरचना में रहता है और कभी इस प्रकार से संरचना बनाता है, परंतु दोनों संरचनाएं उतनी अधिक स्थायी नहीं थी। हम समझते हैं बेंजीन की ये दोनों संरचनाएं किस प्रकार बनती हैं। तो बेंजीन में होता है sp2 संकरण। तो हम समझते हैं सबसे पहले कार्बन में sp2 संकरण किस प्रकार से होता है। कार्बन में परमाणु की संख्या होती है 6, यानी कार्बन में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कुछ इस प्रकार से बटे होते हैं। 1s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ इस प्रकार से। और जब कार्बन में संकरण होता है तो कार्बन उत्तेजित अवस्था में आता है पहले कुछ इस प्रकार से। 1s कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s कक्ष का 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन जो है 2p कक्ष के तीसरे उपकोष में चला जाता है। अब कार्बन दूसरे कार्बन से इसी प्रकार संयोग करेगा तो 1s कक्ष जो है पूर्ण है, ये संकृत नहीं होगा। 2s कक्ष जो है संकृत होगा और 2p कक्ष भी संकृत होंगे। और sp2 संकरण में जब संकरण होगा तो 2s जो है 2s के साथ संकरण करेगा। 2p के दो कोष जो हैं वो आपस में संकृत करेंगे, परंतु आखिरी का कोष जो है तीसरा वो असंकृत रह जाएगा, असंकृत रह जाएगा। अब देखिए बेंजीन में कुल 6 कार्बन है कुछ इस प्रकार से, और ये 6 कार्बन के आपस में sp2 संकरण होता है और सभी कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ जाते हैं। और हाइड्रोजन के साथ भी
एक एक हाइड्रोजन के साथ हर कार्बन सिग्मा बंध बना लेता है, कुछ इस प्रकार से। अब आप देखेंगे कि प्रत्येक कार्बन अलग अलग 3 एकल बंध से बंधे हुए हैं, पर कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो इसमें जो चौथा बंध है वो कुछ इस प्रकार से बनता है कि जो पी कक्षक है उसका एक असंकृत कक्षक जो रह गया है वो हर कार्बन पर कुछ इस प्रकार से मौजूद होता है। प्रत्येक कार्बन पर ये असंकृत p ऑर्बिटल मौजूद होता है। इस प्रकार हर कार्बन के पास एक असंकृत p कक्षक उपस्थित है और ये p कक्षक अपने सबसे नजदीक वाले p कक्षक से पार्श्व अतिव्यापन कर लेते हैं। तो इनका पार्श्व अतिव्यापन 2 कंडीशन में होगा। अगर हम कार्बन की नंबरिंग कर दें, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये छठवां कार्बन, तो ये 2 कंडीशन कुछ इस प्रकार से अप्लाई होगी। या तो पहला कार्बन जो है वह दूसरे कार्बन के साथ पार्श्व अतिव्यापन कर ले या छठवें कार्बन के साथ पार्श्व अतिव्यापन कर ले। दूसरा कार्बन पहले के साथ करे या तीसरे के साथ, तो इसकी 2 कंडीशन कुछ इस प्रकार बनेंगी। पहली कंडीशन में हम देखते हैं कि पहला कार्बन दूसरे के साथ पार्श्व अतिव्यापित हो जाएगा, तीसरा कार्बन चौथे कार्बन के साथ पार्श्व अतिव्यापन कर लेगा और पांचवा कार्बन छठवें कार्बन के साथ पार्श्व अतिव्यापन कर लेगा। तो इससे जो संरचना प्राप्त होती है वो होती है कुछ इस प्रकार से कि पहले कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ पार्श्व अतिव्यापन किया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। फिर तीसरे कार्बन ने चौथे कार्बन के साथ पार्श्व अतिव्यापन किया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और पांचवें ने छठवें के साथ पार्श्व अतिव्यापन किया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखते हैं हम दूसरी कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन में होगा दूसरी कंडीशन में पहला कार्बन जो है छठवें कार्बन के साथ पार्श्व अतिव्यापन करे तो यहां पर जो है यहां डबल बॉन्ड आ जाता है। पांचवें कार्बन के p ऑर्बिटल ने चौथे कार्बन के साथ पार्श्व अतिव्यापन किया तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और दूसरे कार्बन ने तीसरे के साथ पार्श्व अतिव्यापन किया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस प्रकार बेंजीन की पहली संरचना ये प्राप्त हो गई हमें और दूसरी संरचना ये प्राप्त हो गई। ये केकुले ने बताया। केकुले ने इसलिए बेंजीन की 2 संरचनाएं दी। पहली संरचना इस प्रकार से और दूसरी संरचना इस प्रकार से। अब ये दोनों संरचनाएं स्थायी नहीं हैं, ये अस्थायित्व प्रदर्शित करती हैं और बेंजीन के स्थायित्व को प्रदर्शित करने के लिए बेंजीन की 2 या 2 से अधिक संरचनाएं दी जाती हैं और इस प्रकार किसी अणु की 2 या 2 से अधिक संरचनाएं प्रदर्शित करना ही अनुनाद कहलाता है और इन संरचनाओं को अनुनादी संरचना
और इस गुण को अनुनादी गुण कहा जाता है। बेंजीन जो है, बेंजीन के कार्बन परमाणु जो है वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कुछ इस प्रकार से विस्थापित होते रहते हैं। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ भी डबल बॉन्ड है। पर क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड जो है, ये वाला डबल बॉन्ड उठ के यहां आ जाता है। तो क्या होता है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और यहां बन जाता है नेगेटिव चार्ज। आगे ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहां आ जाएगा और ये चार्ज यहां आएगा तो यहां पर डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो उठ के यहां चला जाएगा। यहां पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज। फिर आगे ये संरचना जो है कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये यहां पर डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहां पर आ जाएगा और अगली संरचना बनेगी इस प्रकार से। आप देख पा रहे होंगे कि जो पहली संरचना थी उसमें जो डबल बॉन्ड था ये वाला वो शिफ्ट हो गए हैं और लास्ट की संरचना जो है, सेकंड संरचना, वो हमें इस प्रकार प्राप्त हो जाती है। इसे ही बेंजीन की अनुनादी संरचना कहते हैं और बेंजीन के स्थायित्व को प्रदर्शित करने के लिए इन दोनों संरचनाओं से हटकर एक अलग संरचना बताई गई कि कार्बन को हम डबल बॉन्ड ना लेकर एक वलय के रूप में प्रदर्शित कर दें, यानी बीच में एक राउंड शेप या सर्कल का शेप प्रदर्शित कर दें, तो क्या होगा, बेंजीन जो है इस संरचना में अधिक स्थायी हो जाएगा, अधिक स्थायित्व प्रदर्शन करेगा। और इसे ही बेंजीन की अनुनादी गुण और इन संरचनाओं को अनुनादी संरचना कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह बेंजीन की संरचना अब समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।